हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और पूरी जोर शोर से एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज अपन फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। तो इसके अपन 40 ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो आपके जो चैप्टर को है पूरा पूरा का पूरा मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात कुछ ऐसी है कि अपन चलेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इज प्रोसेस इन विच प्लांट्स कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। अब कौन सी एनर्जी है, किस में कन्वर्ट होती है। हिंदी में दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे डैश ब्लैंक को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो कौन सी एनर्जी है जिसको प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं, वो हमारे पास होती है लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा। ज़्यादा हिंदी बोल रहा हूँ पर हिंदी में ऐसे ही कहते हैं। द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, मेन प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस का, तो मेन प्रोडक्ट है ग्लूकोज। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन विच ऑर्गेनेल। हिंदी में है, प्रकाश संश्लेषण किस अंगक में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच पिगमेंट इज प्राइमरी पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर आपने जो फोटो सिस्टम है पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड जैसे होते हैं ना, तो अगर आपने उन्हें ध्यान से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि जो फोटो सिस्टम मेन सेंट्रल पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल ए होता है। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोफिल ए। ठीक है, असेसरी पिगमेंट्स सहायक वर्णक क्या हैं। तो सहायक वर्णक जो है वो लाइट हार्वेस्टिंग है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ वो आपको मैं समझाता हूँ। जो असेसरी पिगमेंट्स या सहायक जो वर्णक जो हैं वो लाइट को कलेक्ट करके और मेन कोर पिगमेंट को देते हैं। ये इनका कार्य हो गया। LH से आपने सुना है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, याद रखना, भूल मत जाना। आगे चलते हैं, लाइट रिएक्शन के कुछ क्वेश्चन है। लाइट रिएक्शन ऑकर्स इन, प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है। स्ट्रोमा, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, मैट्रिक्स। तो साइटोप्लाज्म और मैट्रिक्स तो वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा स्ट्रोमा और थाइलेकोइड। अब कैंसिल क्यों हुआ वो आपको मैं बताता हूँ। पहले तो ये एक सेल है। ठीक है, इस सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना, ग्रेनम, है ना, वो है। तो जो क्लोरोप्लास्ट का जो लिक्विड हो गया उसे अपन स्ट्रोमा कहते हैं। तो अपन सब जानते हैं कि स्ट्रोमा के अंदर है ना वो डार्क रिएक्शन होती है। हमें पूछा है लाइट रिएक्शन का। लाइट रिएक्शन किसके अंदर होती है, लाइट रिएक्शन होती है हमारे पास ग्रेना के अंदर, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर लाइट रिएक्शन होती है। अब थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के साथ साथ एक चीज़ और है, जो ये आपको दिख रही है ना, इसे कहते हैं स्ट्रोमा लेमिली। इसमें भी लाइट रिएक्शन होती है। कौन सी लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन भी दो टाइप से पढ़ी है आपने। एक तो साइक्लिक लाइट रिएक्शन और एक है नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन। पर जो स्ट्रोमा लेमेली में लाइट रिएक्शन होती है वो साइक्लिक लाइट रिएक्शन होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होता। वो लाइट रिएक्शन स्ट्रोमा लेमेली में होती है। अब स्ट्रोमा लेमेली क्या होती है आपको पता है ना, भूल तो नहीं गए ना। चलो मैं बता देता हूँ। स्ट्रोमा लेमेली हमारे पास, जैसे कि ग्रेनम तो जानते हो ना, थाइलेकोइड का ग्रुप होता है ग्रेनम। ठीक है, दो ग्रेनम को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर होती है स्ट्रोमा लेमेली, ऐसे होती है। और इसमें सिर्फ पीएस फर्स्ट प्रेजेंट होता है, पीएस फर्स्ट प्रेजेंट होता है, याद रखना। थोड़ा डिटेल में इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है,
हो सकता है आप 11th क्लास के अंदर होंगे तो बोर्ड के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, पर ये नीट जैसे एग्ज़ाम या फिर और एग्ज़ाम जैसे कि टीचर एग्ज़ाम हो गया, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस पर बहुत ध्यान दें। अगर आपका सब्जेक्ट आगे चलकर बोर्ड नहीं होने वाला है तो आपके लिए बहुत बेस का काम करेगा ये। ठीक है। 7th क्वेश्चन, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है, प्रकाश संश्लेषण में जल का विघटन होता है, उसे क्या कहते हैं अपन? उसे फोटोलाइसिस कहते हैं। लाइट की वजह से फोटो जो वाटर है वो टूटता है। किस में टूटता है? H प्लस आयन में, इलेक्ट्रॉन में, और हमारे पास होती है ऑक्सीजन में। ठीक, आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रिलीज। जो ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। जल फोटोलाइसिस से क्या निकलता है? तो H2 गैस, H प्लस और इलेक्ट्रॉन, सॉरी O2 गैस। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ऑक्सीजन क्यों नहीं निकला, ऑक्सीजन रेडिकल क्यों नहीं निकला? निकल सकता था, रिएक्शन में तो यही पढ़ा अपन ने केमिस्ट्री के अंदर। अब देखो निकलता क्यों नहीं है, इसका कारण ये है कि जो प्राइमरी ऑक्सीजन या फिर सिंगल ऑक्सीजन है वो एकदम प्लांट के लिए एक तरह से टॉक्सिन का काम करता है। इसीलिए जो ऑक्सीजन रेडिकल है ना वो नहीं निकलता, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में निकलता है न कि एटॉमिक फॉर्म में। ये तो बेसिक सी चीज़ है। अब 9th क्वेश्चन की ओर आते हैं। एटीपी एंड एडीपी आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग किसके एटीपी और एनएडीपीएच किस चरण में बनते हैं? तो एटीपी और एनएडीपीएच जो है वो हमारे पास लाइट रिएक्शन में बनते हैं, और अपन इसको डार्क रिएक्शन में यूज़ करके क्या क्या बनाते हैं अपन? ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। ठीक है। अब लाइट रिएक्शन मैंने आपको पहले बता दिया, दो टाइप की होती है, एक तो साइक्लिक होती है और एक नॉन साइक्लिक होती है। ठीक है, एक सेकेंड, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक, तो इसको ध्यान रखें आप। जो साइक्लिक लाइट रिएक्शन है उसके अंदर NADPH नहीं बनता, और नॉन साइक्लिक के अंदर NADPH2 बनता है। कितने बनते हैं? 2 NADPH2 बनते हैं और 1 ATP बनता है, और साइक्लिक के अंदर सिर्फ 2 ATP बनते हैं। ठीक है। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन मैंने इस सीरीज में नहीं दिए हैं, बाद में अगर डिटेल्स से इसका कोई वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं बनाऊंगा, तो उसके अंदर मैं आपको न्यूमेरिकल वाले 1-2 क्वेश्चन दे दूंगा। कम आते हैं पर वो भी इंपॉर्टेंट है। 10th क्वेश्चन है, फोटो सिस्टम PS फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड मैक्सिमम लाइट एट। तो जो फोटो सिस्टम PS फर्स्ट जो है वो मैक्सिमम लाइट कौन सी लैम्डा पर अब्जॉर्ब करता है? फोटो सिस्टम हिंदी में है, फोटो सिस्टम अधिकतम प्रकाश किस लैम्डा या किस तरंग दैर्ध्य पर अवशोषित करता है? तो मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य 700 nm। ठीक है, 700 नैनोमीटर। आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, सॉरी 11th क्वेश्चन है, फोटो सिस्टम सेकंड एब्जॉर्ब्ड मैक्सिमम एट। तो फोटो सिस्टम PS सेकंड है जो मैक्सिमम कितनी लैम्डा का प्रकाश या लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है? तो हमारे पास ये हो गया 681। अब इनकी रेंज मैं आपको बता देता हूँ। जो PS फर्स्ट है उसकी रेंज है PS फर्स्ट की यह 681 से 700, एक सेकेंड, हाँ 700, और PS सेकंड की जो रेंज है वो है 480, अराउंड 480 से 680, शायद 420 है या 480 है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, पर 680 तक होती है। ठीक है ना, ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा डाउट है, बाकी आप चेक कर लेना। अगला डार्क रिएक्शन में अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। डार्क रिएक्शन में पहला 12th क्वेश्चन है, डार्क रिएक्शन ऑकर्स इन। तो डार्क रिएक्शन मैंने जैसा कि आपको बताया स्ट्रोमा के अंदर होता है। स्ट्रोमा क्या होता है? जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है उसका तो साइटोप्लाज्म जो होता है उसे अपन स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रोमा के अंदर अपना ये डार्क रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अब है 13th क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन में है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है 3 PGA। ठीक है। 14th क्वेश्चन है, द की एंजाइम ऑफ केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल में जो की एंजाइम होता है वो बेसिक सा, और वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी यही है।
वो है रूबिस्को, ठीक है, प्लांट प्रोटीन है, तो ध्यान रखना। केल्विन साइकिल टेक प्लेस इन हाउ मेनी प्लेसेस? केल्विन साइकिल कितने फेजेस में होती है, सॉरी फेज पूछा है इसके अंदर, कितनी फेज में होता है, कितने चरणों में होता है? तो ये 3 चरणों में होता है, मैंने नाम भी लिख दिए हैं इनके, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। ये कार्बोक्सिलेशन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है इसकी, तो ध्यान रखना आप। आगे है 16th क्वेश्चन, ये है इन C3 पाथवे द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज। पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? ये क्वेश्चन आगे भी आ चुका है, पहले आ चुका है, रिपीट हो रहा है ये, दिखाता हूँ मैं आपको। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन केल्विन साइकिल। अब फ़र्क इसमें इतना है कि इसमें केल्विन साइकिल लिख दिया है, C3 साइकिल को भी अपन केल्विन साइकिल कहते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर सेम हो जाएगा, क्या 3 PGA। आगे 17th क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन ये है कि इन C4 प्लांट्स द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज। पहला स्टेबल प्रोडक्ट C4 प्लांट में क्या होता है? तो हम सब जानते हैं वो होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यानी OAA, ठीक है। आगे चलते हैं 18 क्वेश्चन के अंदर। 18 क्वेश्चन है करेंज एनाटोमी इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। करेंज एनाटोमी किसकी विशेषता है, कौन से प्लांट्स की विशेषता है? तो हमारे पास है C4 प्लांट्स के अंदर ये विशेषता होगी, ठीक है। C4 प्लांट्स के अंदर कौन से प्लांट आते हैं? गन्ना वगैरह आते हैं, ठीक है। 19th क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन ये है कि PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम फाउंड इन, किस में पाया जाता है? PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो ये एंजाइम हमारे पास पाया जाता है इसमें बोथ C4 और कैम पाथवे दोनों में पाया जाता है, ठीक है, जो कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाने में हेल्प करता है ना। NCERT का डायग्राम आपको याद है ना, एक लीफ के अंदर बनाए रखा है, 2 पार्ट बना रखा है, एक बंडल शीथ, एक मेसोफिल सेल, है ना, तो वही वाला है। एक 20 नंबर क्वेश्चन ये है कि कैम पाथवे इज फाउंड इन। कैम पाथवे किस में पाया जाता है? तो कैम पाथवे आपको पता है कि ज़ीरोफाइट्स यानी कि मरुद्भिद पादप जो कि रेगिस्तानों में होते हैं उनमें पाया जाता है। अब हाइड्रिला और मैंगो, वीट ये रेगिस्तान में थोड़ी पाए जाते हैं, रेगिस्तान पाया जाता है कैक्टस, ठीक है, जिसके जो स्टोमेटा या रंध्र हैं वो अंदर धसे हुए होते हैं लीफ के अंदर, ठीक है। एक्चुअली लीफ तो होती नहीं है, लीफ जो है स्टेम काम करता है उनका, लीफ की तरह का फोटोसिंथेसिस करने का काम। लीफ तो जो स्पाइन्स हैं उनमें चेंज होते थे। आगे चलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन ऑकर्स इन विच प्लांट्स। तो फोटो रेस्पिरेशन किस में होता है? अब देखो C4 प्लांट्स में हो ही नहीं सकता फोटो रेस्पिरेशन, और कैम प्लांट्स में इसलिए नहीं होता क्योंकि C4 प्लांट्स में तो क्रेंज एनाटोमी अपन ने पढ़ा है उसके कारण नहीं होता, ठीक है, क्रेंज एनाटोमी। और कैम प्लांट है उनके अंदर जो एडेप्टेशन है कि वो जो डे और नाइट वाला एडेप्टेशन आपने पढ़ा है ना, वही उसके कारण इसमें नहीं होता। पर जो C3 प्लांट है उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है। तो 22 क्वेश्चन है, फोटो रेस्पिरेशन इज वेस्टफुल बिकॉज। अब फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल क्यों है हमारे लिए? क्योंकि इसके अंदर CO2 रिलीज होता है जो कि प्लांट के लिए हाई कंसंट्रेशन में हानिकारक या फिर हार्मफुल होती है। अब चलते हैं आगे एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन में। जो जोसेफ प्रिस्टले डिस्कवर्ड, उन्होंने किसकी खोज की? फोटो सिस्टम की? नहीं, उन्होंने नहीं की। रोल ऑफ O2, यस, उन्होंने रोल ऑफ O2 अपन को बताया कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का क्या रोल होता है, ठीक है। और NCERT में लिखा हुआ है कि जो ऑक्सीजन है उसकी डिस्कवरी भी जोसेफ प्रिस्टले द्वारा की गई थी, ठीक है। 24 जॉन इंजन हाउस प्रूव दैट। अब जॉन इंजन हाउस ने क्या प्रूव किया? O2 रिलीज इन डार्क? नो, ये तो बात ही गलत हो गई। लाइट नेसेसरी फॉर प्लांट्स, हाँ ये बात सही है। इन्होंने जॉन इंजन हाउस है ना, इन्होंने सैम प्रिस्टले वाला जो सेटअप लिया था और उसी को लाइट के अंदर रख के और एक बार डार्क के अंदर रख के देखा था, और जो चेंजेस हुए थे उन्हें डिनोट करके अपन को ये बताया था कि लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत आवश्यक है।
ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, वॉन सच डेमोन्स्ट्रेट, वॉन सच ने क्या देखा। अब वॉन सच ने ना वो स्टार्च फॉर्मेशन इन लीव्स ये चेक किया था, ये देखा था, ठीक है। वो बोटल नेक वाला अपन करते हैं, लीफ को आधा इधर रखते हैं, ठीक है, आधा इसके अंदर रख देते हैं। ये मान लो कोई बोतल या फिर बिकर हो गया, यहाँ पे अपन KOH रख देते हैं, है ना। तो KOH हो जाए, वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है, वहाँ पर CO2 नहीं होती, इसके कारण वहाँ पे जो ग्लूकोज नहीं बन पाता। ऐसा करके कुछ एक्सपेरिमेंट था। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है, केल्विन वर्कड ऑन, केल्विन ने किस पर वर्क किया। आपने पढ़ा है C3 साइकिल को अपन केल्विन साइकिल भी कहते हैं। C3 साइकिल, सॉरी एक सेकेंड, C3 साइकिल जो है ना उसे अपन केल्विन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, केल्विन साइकिल भी कहते हैं। तो C3 साइकिल जो है, C3 साइकिल जो है एक्चुअल में डायरेक्ट रिएक्शन है। तो डायरेक्ट रिएक्शन अपन ने तीन टाइप से पढ़ ली, एक तो C3, C4 और कैम, ठीक है, ये तीन पढ़ ली अपन ने, पढ़ी है आपने। मैंने जो अभी तक आपको डिटेल में नहीं बताया, पर अगर आप कहेंगे आपको ज़रूरत है तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब मैकेनिज्म के लिए 27 नंबर क्वेश्चन है, फोटो रेस्पिरेशन मीन्स। अब फोटो रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है ATP फोटो फोस्फोराइलेशन, सॉरी फोटो फोस्फोराइलेशन। अब फोटो फोस्फोराइलेशन अगर अपन को देखना है तो अब इस वर्ड को तोड़ो। फोटो मतलब लाइट, फोस्फोराइलेशन ATP का फुल नाम बताया आपको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और राइलेशन मतलब बढ़ना। तो लाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस होना, ATP सिंथेसिस यूजिंग लाइट, ये सही आंसर है फर्स्ट। आगे है 28 नंबर क्वेश्चन, विच इज कॉमन टू बोथ साइक्लिन एंड नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन। कॉमन क्या है, दोनों में ATP बनता है, ठीक है। अब एक में क्या बनता है, एक में 2 ATP, किस में, साइक्लिक लाइट रिएक्शन में, और एक में बनता है 1 ATP और 2 NADPH2, ठीक है। आगे चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है, नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन प्रोड्यूस। तो नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन प्रोड्यूस करता है O2 के साथ साथ 2 NADPH2 और 1 ATP, ठीक है। अब इसमें नंबर नहीं दे रखा, पर आप नोट रखें, याद रखें कि 2 NADPH2 बनते हैं किसमें, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में, ये रहा, ठीक है। अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर, साइक्लिक फोस्फोराइलेशन प्रोड्यूस। तो साइक्लिक फोस्फोराइलेशन है उसमें सिर्फ ATP बनती है और 2 ATP बनती हैं, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, इस पर टॉपिक पर अपन ने क्वेश्चन है, ब्लैकमैन्स लॉ रिलेटेड टू। अब ब्लैकमैन्स लॉ क्या था, आपने याद किया, चलो मैं याद करवाता हूँ आपको। ब्लैकमैन ने कहा था कि अगर अपन जो सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स, अगर अपन उनको इंक्रीज करते हैं तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होता है प्लांट्स में। मतलब बाह्य कारकों को अगर आप बढ़ाते हैं तो जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण है वो भी बढ़ता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई ना कोई फैक्टर या कोई कारक उस समय एक लिमिट या सीमाकारी कारक का कार्य कर रहा था, कोई भी कारक था वो कम था, ठीक है। तो ये उनका रूल था, और ये हो गया सेकंड आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है, द गैस रिक्वायर्ड द फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस रिक्वायर्ड होती है, इसमें होती है CO2 रिक्वायर। अब O2 तो प्रोड्यूस होती है, तो इसके बारे में सोचना भी मत। अब यहाँ पे रिक्वायर की जगह प्रोड्यूस्ड होती है तो अपन O2 करते हैं, तो पर यहाँ पर दे रखा है अपन को रिक्वायर्ड, आवश्यक, कौन सी आवश्यक है, तो CO2 आवश्यक होगी। द फैक्टर दैट अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस रेट इमीडिएटली, इमीडिएटली अफेक्ट करने वाली
ओनली एंड ओनली लाइट है, ठीक है ना। क्योंकि जो पीएस है, फोटो सिस्टम है, पीएस फर्स्ट या पीएस सेकंड, उनको चलाने के लिए या रन करने के लिए लाइट ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो अगर आप उन्हें लाइट नहीं दोगे तो वो अपने आप बंद हो जाएंगे और इंस्टेंटली बंद हो जाएंगे, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इन मोस्ट प्लांट। तो जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए पादपों के या प्लांट के अंदर ऑप्टिमम या उचित तापमान क्या होता है? तो उचित तापमान 25 से 35, 32 या 22 से 32 तक होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ये यूनिट का ध्यान रखना, कई बार यूनिट चेंज हो जाती है, केल्विन के अंदर आ जाता है, अपन कर देते हैं, तो बी अवेयर फ्रॉम दैट। अगर है अब 35 नंबर क्वेश्चन, वॉरबर्ग इफेक्ट इज रिलेटेड टू। अब वॉरबर्ग इफेक्ट अगर आपको याद है कि अपन ने अगर O2 की कंसंट्रेशन अगर अपन एनवायरनमेंट में बढ़ाई तो होगा क्या, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा, क्योंकि O2 की सांद्रता या कंसंट्रेशन बढ़ाने से ये फोटो रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये फोटो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। इजी वे में मैंने बताने की कोशिश की आपको, बाकी आपकी कोई भी डाउट या क्यूरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। 36 नंबर क्वेश्चन ये है कि एसेसरी पिगमेंट्स इन प्लांट्स। एसेसरी पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? होते हैं क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स। अब कैरोटिनॉइड्स में याद रखें कि एक तो ज़ेंथोफिल और कैरोटीन आता है। कैरोटीन, कैरोटिनॉइड्स नहीं, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल कैरोटिनॉइड्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये एसेसरी या सहायक पिगमेंट हमारे पास हो गए। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। जो कीमोस्मोटिक थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई? वो दी गई पीटर मिशेल के द्वारा, ठीक है। ये पूछा कम जाता है पर साइंटिस्ट के नेम है, अगर आपको इंटरेस्ट सब्जेक्ट में बनाए रखना है तो आप साइंटिस्ट के नेम प्लीज़ याद रखें, क्योंकि ये इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं अपने सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। तो इंजलमान्स एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड। जो इंजलमान ने एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या क्या प्रमाणित या क्या प्रूव करता है? तो वो करता है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट या फोटोसिंथेसिस बोल दो, ऑप्शन के हिसाब से करते हैं, वैसे लाइट होगा, ठीक है। और 39 नंबर क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेले इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में डायरेक्टली कौन कौन से ऑर्गेनेले या कोशिकांग भाग लेते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, उनके अंदर सम्मिलित होते हैं? तो ये तीनों, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम, ये तीनों अपन इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं या फिर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं या प्रभावित होते हैं, हिंदी में कहते हैं। 40 और लास्ट क्वेश्चन है, विच पिगमेंट गिव्स ब्राउन कलर टू एल्गी। अब ये क्वेश्चन इसका नहीं है, डाइवर्सिटी का है, पर अपन ने पिगमेंट्स की बात की है इसके अंदर चैप्टर के अंदर, तो इसलिए मैंने ये दिया है। तो जो इसकी हरे भूरे शैवाल की फियोफाइसी की भूरा कलर कौन देता है? फियोफाइसी जो अपने पास क्लास है शैवाल की, एल्गी की, तो उसके अंदर जो ग्रीन कलर भूरा ब्राउन कलर है वो फ्यूकोजेंथिन देता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पूरे 40 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप मुझे बताएं कमेंट्स में, मैं आपका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। हो सके तो आपको रिप्लाई दे दूँगा, नहीं तो अगले वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू। आज का वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया।